नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर हालांकि ममता बनर्जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन कार्यकर्ताओं पर शायद इसका कोई असर नहीं है। ये टीएमसी की एक आदत बन चुकी है कि वो देश विरोधी बयान और हिंसा इन दोनों को अंजाम देती है। खोखन दास, जो कि बर्धमान से एमएलए है टीएमसी के, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, ये याद रखा जाए कि वो एक भी घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटना चाहिए क्योंकि वो टीएमसी के समर्थक है। बाद में उन्होंने उस बात को मोल्ड किया और उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा था कि जो टीएमसी का समर्थक है उसका एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं छूटना चाहिए, लेकिन तब तक वो वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद ममता बनर्जी को जब घेरा गया तो उन्होंने कहा साहब हम इसका समर्थन नहीं करते। खोखन दास भी अपनी भाषा को बदल रहे थे, लेकिन अब वहीं वर्धमान जिले से आपको बता दें कि पंचायत के वहां पर जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं देबू टुंडू। वो देबू टुंडू जो है, अब वो ये कह रहे हैं कि यदि कोई वंदे मातरम या जय श्री राम का नारा लगाए तो उसको खंबे से बांधकर पीटो। मतलब आप समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा यदि कोई लगाएगा, टीएमसी ने यह घोषणा कर दी कि उसको खंबे से बांधकर पीटो। हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव थे, ममता बनर्जी के सामने अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो ममता बनर्जी चलती कार से उतर जाया करती थी और पुलिस को कहती थी देखो कौन है, पकड़ो इन्हें, मारो। मतलब क्या वो जो पश्चिम बंगाल है वो पाकिस्तान से भी खराब हो गया है? क्योंकि केवल जय श्री राम का नारा लगाने पर तो पाकिस्तान की पुलिस भी नहीं पीटती। हमारी मर्जी है, वहां हम कुछ भी करें, हमारा देश है। लेकिन टीएमसी के लोग एक तरफ जहां हमने देखा कि दुर्गा पंडालों को लगाने पर पाबंदी हो रही थी, मूर्ति विसर्जन को लेकर रोक लगाई जा रही थी, वहां दूसरे धर्मों के लोगों को अपने अपने अनुसार अपने उत्सव मनाने की पूरी छूट है। मतलब पश्चिम बंगाल में यह तय हो गया कि वहां केवल और केवल जो घुसपैठिए हैं उन्हीं का तुष्टीकरण चलेगा, उन्हीं के लिए सरकार सारी योजना लागू करेगी और उनको अपना वोटर मानकर उनको तो सारा फेवर करेगी। अब ये जो हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है कि अगर आप जय श्री राम का नारा लगाने के लिए किसी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को यह कह दें कि उसको खंबे से बांधकर मारो, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। किसी को भी पकड़ के टीएमसी के कार्यकर्ता पीटेंगे और जब कोई कहेगा भाई क्यों मारा, कहेगा साहब इसने जय श्री राम का नारा लगाया। वो कहेगा तो इसमें दोष क्या है, कहेंगे साहब हमारे तो जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष है उन्होंने कहा है, हमारे तो नेता ने कहा है। तो नेता पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टीएमसी की ममता बनर्जी ने इन सबको ऐसा करने की छूट दी है। मामला सर से ऊपर निकल चुका है। इसको लेकर पिछले दिनों चुनाव आयोग ने टिप्पणी दी थी कि जिस तरह से वो रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में यदि किसी नेता ने ऐसा कहा है, ये तो बहुत गलत है, ये खतरनाक है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में आप शामिल कर लें, उनका आप वोटर कार्ड बना दें, फिर बचा ही क्या है? उसके बाद बैंक का अकाउंट खुल जाएगा, उसी से आपका आधार कार्ड बन जाएगा, उसी से आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो एजेंसियां फिर कैसे ढूंढेंगी कि असली कौन है तो नकली कौन है? ये जो है ये एक सोची समझी रणनीति चल रही है। हम एक शब्द सुनते हैं जिहाद, वो जिहाद तो धर्म युद्ध को कहते हैं, लेकिन यह है षड्यंत्र। और ये षड्यंत्र भारत के विरुद्ध करने वाले लोग वो केवल अपनी सत्ता में अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो कांग्रेस है उसके राहुल गांधी सावरकर जी को उल्टा सीधा कह रहे थे। इसी तरह ये जो नेता हैं इनका कोई धर्म, कोई ईमान नहीं है, इनका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, बस किसी तरह सत्ता हासिल हो जाए। उसके लिए इनको जितना भी देश का माहौल खराब करना पड़े वो करेंगे, जो जनता को इस्तेमाल करना पड़े, लड़ाई झगड़े कराने पड़े वो करेंगे। यही तो होता रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, मैंने उत्तर प्रदेश में जीवन देखा है अपना कि बचपन से लेकर और बड़े होने तक, जब तक योगी सरकार नहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में कई शहर तो दंगों के लिए इस कदर बदनाम थे कि साल में 2-4 बार दंगे नहीं हुए तो कहते थे इस बार कैसे शांति है।
अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मतलब दंगे होने ही होने हैं। आपस में दो धर्म के लोगों को लड़ाओ, फिर उसमें तेरे पक्ष में मैं, इसके पक्ष में वो, दो गुट हो जाएंगे। और यही राजनीति का बनता था केंद्र, धर्म के आधार पे बांटना, लड़ाई करवाना। ये फॉर्मूला जो कांग्रेस का रहा, जिस फॉर्मूले पर चलकर 65 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज करा, आज कुछ राजनीतिक पार्टियां इस कांग्रेस के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू करना चाहती हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। और इसमें होड़ लगी हुई है, कौन अपने को ज्यादा कट्टर दिखाए। तो ममता बनर्जी सबसे आगे, उसके पीछे पीछे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। आप देखें कि दिल्ली में जिस तरह से हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी को ही आप देख लो, सारा गठबंधन बना रहे हैं 24 के चुनाव में, सब लोग मिल गए, किसी तरह मोदी को हटा दें बस 24 में। तो जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो शहरों में होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव गांव की जनता के बीच होते हैं। और गांव में जिस तरह से ममता बनर्जी का शासन रहा है, विधानसभा में लोगों ने सत्ता सौंपी, लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई उसको देखते हुए अब पश्चिम बंगाल की जनता भी ये कह रही है कि भाई दीदी की से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे, घुसपैठियों को खुली छूट देंगे। और घुसपैठियों की हिम्मत देखिए, मुट्ठी भर घुसपैठिया, वो बांग्लादेश से चल करके आया और वो पश्चिम बंगाल में आकर घुसा और आज पश्चिम बंगाल के लोगों के ही हक पर डाका डाल रहा है। अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है, उसको राशन मिले ना मिले, लेकिन ये लोग जरूर लेंगे, क्योंकि ये पूरे गिरोहबंद तरीके से रहते हैं, गिरोह है इनका, ऊपर तक लिंक बना हुआ है। और इसलिए लोग ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के कि जो घुसपैठ है इसके कारण से हमारे हकों को मारकर ये खाया जा रहा है और टीएमसी इनको सपोर्ट कर रही है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि खुलकर अगर कोई एमएलए ये कह रहा है, विधायक, कि साहब एक भी व्यक्ति बांग्लादेश का घुसपैठिया छूट ना जाए, घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई अगर टीएमसी का फेवर करे उसको वोटर लिस्ट में डालिए, तो यही नुक्ता वो घुसपैठियों ने अपनाया हुआ है। वो जैसे ही एंट्री करते हैं पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कुछ पैसा उसके हाथ में सौंपते हैं और फिर वो आगे की सारी व्यवस्था करता है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी हैं, अगर पंचायत चुनाव में ये इनके कार्यकर्ता कंट्रोल से बाहर हुए, जिस तरह से ये मारो काटो की बात कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि अभी तक केंद्र ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर अगर हिंसा होती है, गांव में हिंसा फैलती है, तो फिर ममता दीदी को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। जेल की सलाखों के पीछे ममता दीदी को जाने का तैयारी अभी भी हो रही है। मतलब जिस तरह के भ्रष्टाचार खुल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ममता दीदी तो बच ही नहीं सकती, जेल में जाएगी पक्का, क्योंकि जो नीचे वाले नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार अकेले में कर दें। उसका हिस्सा दीदी तक जरूर पहुंचता होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। अब एजेंसियां इन सबको टटोल रही है। जो भर्ती घोटाला हुआ, उस भर्ती घोटाले में जिस तरह की चीजें सामने आई तो पता लगा भाई 1000 करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला, नारदा, शारदा स्टिंग हुए वो, उसमें घोटाले। तो ये सब घोटालों में अब आप देखें गौ तस्करी, और उस तस्करी के पैसे से ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो तस्करी में भी ये चीजें सामने आई कि गाय की तस्करी करने वाला जो अनुव्रत मंडल है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर तक लिंक था, और इसलिए माना जा रहा है कि भाई ये भी पैसा देता होगा जरूर। तो इन सब की जांच हो रही है, और जब जांच के पर्दे खुलेंगे तो पार्थ चटर्जी हो या अनुव्रत मंडल हो, निश्चित जानिए कि ममता बनर्जी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जेल जाने से पहले जेल जाएंगी, फिर जब जेल जाएंगी तो ममता दीदी अकेली नहीं होगी, इनका भतीजा और कई मंत्री और विधायक, उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। क्योंकि जो पार्थ चटर्जी ने एजेंसियों को बताया है, जो अनुव्रत मंडल ने अभी तक उगला है, वो कह रहे हैं कि इस बड़े खेल में हम अकेले नहीं हैं, हम तो बहुत छोटी कड़ी है। अनुव्रत मंडल हो या पार्थ चटर्जी ने तो इतना तक कह दिया कि मुझे तो खामोखा फंसाया जा रहा है। पहले ही बार बोल दिया उन्होंने ईडी को कि मैं तो बहुत छोटी एक कड़ी हूं, बड़ी बड़ी मछलियां इसमें है। तो बड़ी मछली कौन है? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी से बड़ा कौन है? उनका भतीजा, और वो दो ही बड़े हैं। तो ये इशारा था कि आप जिसको दोषी बता रहे हो ये तो एक निचली कड़ी है,
मंत्री थे तो शिक्षा मंत्री है, मंत्रालय है, उसके अधिकारी फंसे हुए हैं, लेकिन इस सारे घोटाले में कोई नेता टीएमसी के, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, सब इन्वॉल्व है, सबने मिलकर लूटा है। तो एजेंसियां उन सबके नाम तो जान चुकी है, लेकिन अब उनको रंगे हाथों पकड़ना और उनकी प्रॉपर्टी तक पहुंचना यह कठिन काम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चीजें खुली हैं, शेल कंपनी के जरिए भी बहुत सारा पैसा 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट किया गया, कुछ को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया गया, कुछ को जो है वहां से बाहर भेज दिया गया, कुछ पैसे से जमीनें खरीद ली गई। एजेंसियां इसी होमवर्क में लगी हैं और जो अनुमान है वो ये बता रहा है कि ये जो पंचायत चुनाव होने हैं, ये पंचायत चुनाव के आते आते यहां इन एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और उसमें टीएमसी के बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और अगर इसी तरह ये हिंसा को बढ़ावा देते रहे तो राष्ट्रपति शासन हो सकता है पंचायत चुनाव के पहले ही केंद्र सरकार को लगाने पर मजबूर होना पड़े। ये ममता बनर्जी के हाथ में है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की जुबान और उनके हाथ दोनों कंट्रोल में रखे, वरना फिर ये कहती घूमेंगी कि साहब देखिए केंद्र ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया और मेरे राज्य पर जबरदस्ती जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये मांग तो मार्च महीने से चल रही है, लेकिन मोदी जी हैं कि बड़े सहनशील हैं, उनको आप कुछ भी कहिए वो सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, और हमारे देश का कानून भी है वो भी समझ रहे हैं उस बात को कि जब तक कोई बड़ा रीज़न ना हो तब तक किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, और लगा भी दिया तो वो कोर्ट कचहरी में जा कर के मामला खराब हो जाएगा। लेकिन अब ममता बनर्जी के हाथ में है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखती है या हिंसा के लिए इसी तरह छूट देती है, जैसा ये कार्यकर्ता खुलेआम हाथ पैर बांधकर पीटने की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम।